ज्यादा वीडियो आपने देखा होगा, नहीं हमारे पति है इनको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखिए आ गए, यही है शादी विवाह। मतलब आप जैसे पत्रकार ये पूछे कि मतलब प्यार वो जब वो शादी से पहले वाली अपने वाइफ या फिर अपने प्रेमिका का सपोर्ट करता है तो गलत बात है, करना चाहिए करना चाहिए। लेकिन मैं हाँ, लेकिन बिहार लड़कियों में भी चुका हूँ पटना, और पटना में बहुत दिनों बाद क्या होता है कि फिर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कराएंगे कि आप फिर से पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। इधर आप देख सकते हैं रिपोर्टर निभा सिंह आर्यन न्यूज ओनली ऑथराइज पर्सन अलाउ। अब सोच सकते हैं कि यहाँ पे भैया जो अथराइज पर्सन होगा वही आएगा। अब वाकई क्या है, और ऑफिस को आप देख लीजिए कितना बड़ा ऑफिस है, क्या क्या यहाँ पे होता है आप सब कुछ आपको बताएंगे, और कैसे होता है कौन करता है ये भी आपको चर्चा में दिखाते हैं। ये है इनका ऑफिस, और यहाँ पे निभा जी बैठी हुई हैं, इनसे मिलने का हम प्रयास करते हैं। निभा जी को कौन नहीं जानता है, आज जानते हैं कि वाकई निभा जी का आजकल का हाल क्या है। क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है, वाकई जो बेबाक पत्रकारिता से जानी जाती है निभा, वही निभा है या कोई और है। आइए, प्रणाम। नमस्कार, कैसे हैं आप? वही निभा हमें लगा कि कोई और निभा गए। नहीं नहीं, हम ही हैं। बताइए कैसे हैं आप बहुत जितेंद्र अच्छा जी? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए निभा जी है, और बेबाक पत्रकारिता से अपने जानी जाती है। इनका ऑफिस है, और ऑफिस में हम लोग एंट्री कर लिए। बहुत दिनों बाद ऐसे ही पटना आया तो हम कहे कि एक बार मिलना चाहिए। इधर देख सकते हैं। अब इस निभा को देखकर कुछ और आपके मन में आएगा तो कमेंट करिएगा। ये भी निभा है, और ये ब्रांड ब्रांड है, ये ब्रांड। अब ये निभा कोई और है और ये निभा कोई और है। अब ये दोनों निभा में फर्क क्या है आप बताइएगा। क्या लगा इस तरह से ऑफिस, जो कभी जीरो ग्राउंड पे जाके चीखती थी चिल्लाती थी निभा, आज ऑफिस में बैठ के कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा लग रहा है, और क्योंकि इतना हम लोग फील्ड में मेहनत किए हैं और जनता का प्यार इतना ज्यादा मिला कि हम लोग ऑफिस अपना ओपनिंग किए, और इसलिए किए क्योंकि बहुत ऐसी खबरें छूट जाती थी और हम नहीं चाहते कि किसी को शिकायत हो। हमारे बिहार के लोगों का जो हम लोग पे ट्रस्ट है वो हमेशा बरकरार रहे, और जो भी वो चाहते हैं कि भाई हमारी खबर जानी चाहिए, समय पे जानी चाहिए, तो बस इसके लिए हमने ऑफिस पटना में डाला है। सोचिए, जीरो ग्राउंड पे जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, लोग देखते थे, और आज बहुत बड़ा ऑफिस। हमें लगता है कि 10-20-30 लाख रुपया खर्च हुआ गया कि करोड़ों। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से इसकी एक एक दीवारों को आप देखकर समझ सकते हैं, एक एक मतलब क्या बताए, एक तो एक तस्वीर बयां कर रही है। अब क्या बयां कर रही है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आज ऑफिस में कितना सुकून मिलता है, और ग्राउंड में। देखिए, मन तो हमको ग्राउंड में ही लगता है, ऑफिस में नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि हम लोग देखिए जो काम करते हैं और करते आ रहे हैं, हम लोग को जनता के बीच रहने में मजा आता है। ऑफिस में बैठ करके एसी का हवा खाना ये पसंद नहीं है। गर्मी में जा करके फील्ड में लोगों से बात करना, उनकी परेशानी को जानना, वो हमारा पसीना काम है। एकदम एकदम, और लगे कि नहीं मतलब कुछ कर रही है। एकदम पसीना एकदम छूता रहे, कपड़ा भीगा हुआ रहे पसीने से, एकदम अजीब चेहरा दिखे लाल लाल धूप से, वो पसंद है हमको। जीरो ग्राउंड से आते हैं, जीरो ग्राउंड से आपने स्टार्ट किया। आज एक पहचान अलग है आर्यन न्यूज का, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि क्या होता है, इन्होंने अपने दम पे बनाए, एक ब्रांड बना दिया। अगर बिहार में किसी का नाम जब आता है, महिलाओं की जब नाम आती है, तो शुरुआत होता है आर्यन निभा से। निभा जी उधर आप देख सकते हैं, संस्थापक हैं इस क्या होता है कि आर्यन न्यूज की, और संस्थापक खुद है। शादी से पहले हमारी मुलाकात होती है और आज तक चलती रहती है। अब शादी भी हो गया। शादी चौंका दी आप कि अरे यार, कोई करे, बहुत लोगों को पता नहीं था, और आपने चौंका दिया कि नहीं नहीं। ज्यादा वीडियो आपने देखा होगा, नहीं हमारे पति है इनको छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। क्यों छुपाना चाहती थी? नहीं या नहीं, फिर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा एक ब्लॉग चैनल है, उस पे हम अपडेट डालते हैं। हम सारा ब्लॉगिंग जो है अपने फैमिली के साथ कम डालते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे व्यूअर जानते हैं। अब जो लोग नए हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, और ये चीज बहुत बड़ी बात नहीं है। सबकी शादी होती है, और शादी लाइफ का पार्ट है। बिन बताए शादी कर ली।
हाँ तो किसको बताना। नहीं, अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को तो देखिए वो बताती। चीज हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। हाँ। जब शादी हुआ था 3 साल हो गया शादी का, ओह, और उस वक्त हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि हमको किसी को बताना है, क्योंकि उस वक्त हम करियर पे फोकस कर रहे थे। अच्छा। लग रहा था बस किसी तरीके से हमको काम करना है, मेहनत करना है, और मेरे हस्बैंड हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। हस्बैंड शादी से पहले हाँ, शादी के पहले ही बहुत सपोर्ट क्या किया है। आप उसको समझे हम? मतलब वो शादी से पहले वाला बड़ा अजीब सा हो जाता है कि शादी से पहले हस्बैंड। हाँ वो ये मैं नहीं, मतलब नहीं, पब्लिक तो का। वो महिलाओं को लेकर के वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ऐसा हाँ। कि भाई लड़कियां आगे बढ़े, महिला आगे बढ़े। और हम तो उनकी वाइफ होने वाली थे, तो वो चाहते थे कि पहले आगे ही से बढ़े। कैसे मतलब पति मान लिया? क्या लगा कि हमारे पति, हो सकता है कि शादी ना हो पाए, कैसे हुआ? प्यार वाला था? नहीं नहीं, हाँ वो हमारा लव मैरिज लव था। मैरिज है। चलिए भैया, बिहार में बहुत सारे लव मैरिज आपने देखा होगा, लेकिन निभा जी का कैसे शुरुआत करती है? हाँ, कैसे लव मैरिज। शुरुआत कैसे शुरुआत हो गया? निभा जी क्या होता है, खुद अपने कह रहे कि मैं करियर पे फोकस करती थी, एक तरफ लव भी चलता नहीं, था। वो एक्चुअली क्या है ना कि जब भी लड़की की शादी होती है तो लड़की बहुत ज्यादा सीरियस होती है अपने करियर को लेकर के, हाँ। और शादी तो होना ही है। तो क्या है कि हम मतलब जब उनसे मिले कोचिंग में, तो हमको लगा कि नहीं, वो मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, कोचिंग उनके से ही लिए प्यार बहुत हुआ? ज्यादा हाँ परफेक्ट है। हाँ। तो उस समय हम लोग बातचीत करने लगे, हमको उनका विचार बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े, घर पे बात किए, शादी हुई, बहुत धूमधाम से हुई। और शादी के पहले भी हमको बहुत मोटिवेट करते थे, तुम प्यार में कर लोग लोगे। बड़ा धोखा खाते हैं, कहीं नहीं, ऐसा तो कि ऐसा धोखा? कुछ नहीं है। लेवल की निभा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, देखिए आ गए, यही है। इनके पति जी भी आ गए। चलिए, स्वागत है मैं देखता आपका। हूँ कि मतलब जितने लोग आते हैं ना, वो मैक्सिमम उनका क्वेश्चन होता है लव मैरिज, ये वो शादी विवाह। मतलब आप जैसे पत्रकार ये पूछे कि मतलब प्यार वो जब वो शादी से पहले वाली बात, तो ये मेरा नहीं, समाज का मतलब अरे एक हो जाता है। समाज को ही मैं समझा रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल सर। समाज को ये बता रहा हूँ कि शादी से पहले वो सपोर्ट करते थे। अरे यार, ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। इसके चप्पल में ना, मुझे लगता है कि पहले तो मैं समझ रहा था कि ये बिहार की ही मिट्टी है, लेकिन देश के हर कोने की मिट्टी जो है ना, इसके चप्पल में लगा है। इतनी पत्रकारिता में मेहनत की है, तो इसका सपोर्ट मैंने ही नहीं किया है शादी से पहले। इनकी माँ, इनका भाई, इनका फैमिली, इंक्लूडिंग मेरे मम्मी पापा भी। और मैं तो खैर होने वाला पति पियोंसे हूँ, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि शादी से पहले कोई पियोंसे अपने वाइफ या फिर अपने प्रेमिका का सपोर्ट करता है तो गलत बात है। करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन लड़कियों में भी बात हो, वो निभा जैसी लड़की हो तो ही। हाँ, सब लोग डिजर्व नहीं करती, ये भी सच्चाई है। अब बोलिए और क्या सवाल है? अब क्या कर, सब कुछ आपने कहा। देखिए, इनके हैं पति देव जी। अगर बात कर लिया जाए, बड़ा लोगों में मतलब ये रहती है, आप कब दिखने लगे? जब एक बार आपको पुलिस पकड़ती है, नहीं, तब लोग उससे सब। पहले भी हम देखे थे। हुआ क्या था कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उसमें कुछ अच्छे गेस्ट भी थे। उसमें बहुत कुछ मेरे क्रिएटर्स भी थे। बहुत कुछ मीडिया बंधु थे। क्रिएटर्स तो मान लीजिए वो अलग बात है, कुछ मीडिया बंधु भी थे। तो हम लोग जब मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए, तो मेरी को हमेशा लगता था कि भाई चांद को ही चमकना चाहिए। क्या बात है! हमको कोई चमकने में ये नहीं था। हाँ, अगर ये मेरे आगे मेरे से कम क्वालिटी की होती तो मैं अपीयरेंस रखता अपना। लेकिन जब इनमें जो क्वालिटीज है, अब ये चमक रही है, तो हमको थोड़ी नहीं आप कंपटीशन करना है वाइफ के साथ। मेरी वाइफ आगे बढ़ रही है, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपना चेहरा लाना, अपना चेहरा दिखाना, इसमें थोड़ी ना इंटरेस्ट है हमको। हम लोग एक हैं, कोई भी आगे बढ़े, दुनिया उस चीज को देखे। दुनिया इनको देख रहा है, इनको जान रहा है, बस इन्हीं को जाने। और मेरा कभी इंटेंशन नहीं रहा कि मैं भाई फ्रंट पे आऊं, मैं काम करूं, मुझे भी मतलब लोग जाने। नहीं, निभा को जाने, उसके एवज में 2-3 लोग पूछ देता है कि आपके पति कैसे, वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात। अच्छा, उससे ज्यादा सोचिए कितनी इनको गर्व फील हो रहा है। और आपको भी गर्व होना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। समाज के लिए निभा एक लड़कियों के लिए सीख नहीं थी, उन लड़कों के लिए भी एक सीख थी, और तमाचा थी कि सीखिए। माही जैसे लोग आते हैं और बताते हैं कि देखिए, सिर्फ लड़कियों से एक मोहब्बत का नाम दे देना, प्यार का नाम देना, और उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करना, यही मोहब्बत नहीं होता। उनका साथ निभाना, उनके एक एक कदम चलना, ये भी एक मोहब्बत होता है। आप बोल रहे शरीर के साथ खिलवाड़ करना, ठीक है। शादी से पहले होता है, आपने कई केस आप लोग खुद हैंडल करते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक लेवल होता है। अब मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बीवी, मेरी प्रेमिका, मेरी माँ है। मेरी माँ को अगर मेरे से हाई क्लास का आदमी जज करता है, तो ही मैं उसके जजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे माइंड दिया। दुनिया किसके बारे में क्या सोच रहा है, उससे हटो यार। कोई भी लड़का लड़की, आजकल का तो ऐसा दौर है ना कि भाई बहन भी साथ में जा रहा है, तो सारा देखने वाला
यही देखते हैं कि इसके बीच में कुछ ना कुछ तो है। हाँ वे तो तो राइट। जजमेंट पे मत जाओ भाई, मेरी बेटी क्या पहनेगी, उसको कहाँ जाके वो बैंगलोर में पढ़ेगी, मेरी बीवी को आज राजकोट में सूरत में काम है कि मुंबई में काम है, ये मेरा माइंड डिसाइड करेगा, समाज वाले का नहीं। और आप भी अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो ना, तो अपना ही दिमाग लगाओ, समाज वाले को मत लगाओ, नहीं तो जिंदगी भर क्या है। अगर मैं समाज की तरह सोचता तो शायद मैं आज इनका पति नहीं होता। ये मेरे में डिग्री से ज्यादा एजुकेटेड ज्यादा है, ये भोपाल यूनिवर्सिटी से मास कॉम करके आई हैं। हम क्या, हम नॉर्मल ग्रेजुएट आदमी। हाँ, मेरे पास थोड़ा मैनेजेबल माइंड है, बिजनेस और पेरेंट्स माइंड में अपने रखता हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो शी इज माई सीनियर, और ये मेरे से ज्यादा सीनियर है। तो मेरे अंदर ये बात का गर्व नहीं है, प्राउड नहीं है कि मैं पति हूँ। पति कोई डिग्री नहीं है, पति एक रिश्ता है जिसको अदब से हर किसी को निभाना वाह चाहिए। क्या बस। बहुत बड़ी बात माही जी कहें। चलते हैं कि ऑफिस में थोड़ा सा कुछ और दिखाते हैं हाँ, माही जी। आप लोग अच्छा लगा। घूमिए। और शायद जितेंद्र जी आज के बाद लोग मेरे लव मैरिज पे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़ा चुस्की लेके लोग लव मैरिज के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ। क्योंकि नहीं आपके नहीं, आप हाँ रिपोर्टर निभा, सही राइट। रिपोर्टर निभाया तो सिर्फ रिपोर्टर नहीं बा, आपको पता है हम लोग, आप लोग को मतलब लोगों को लगता है ना कि हम लोग बहुत कमाते हैं, ये करते हैं। आपको पता है, अरे हम लोग तो हस्बैंड वाइफ है, हमारे माता पिता, इनके माता पिता हम लोग को सपोर्ट आज भी करते, तब जाके हम खबर करते हैं। इस पूरे मीडिया जगत में, फील्ड पे, ग्राउंड पे कोई भी माई का लाल ये नहीं बोल सकता ना कि खबर के लिए आरएन न्यूज की टीम 1 रुपया भी ली हो किसी से। और जो हम लोग कमाते हैं ना, उसको खबर पे इन्वेस्ट करते हैं। और कहाँ से कमाते हैं हम लोग? यूट्यूब और फेसबुक कितना देता है आपको पता ही है। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स जहां से हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम लोग करते हैं, वहां से जो पैसे लेते हैं ना, वो हम लोग खबर पे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने न्यूज, जो ये निभा जी का जो ध्येय था ना, इनको कमाना होता तो बड़े बड़े चैनल से ऑफर था इनको एंकर बनाने का, बट इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग चुना। बिकॉज इनके पास क्या है, एक अच्छा मन है, एक अच्छा दिल है। जो जो बड़ी मीडिया, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि हम आज तक या फिर जी न्यूज या फिर तमाम बड़ी मीडिया, आप नाम मत काटिएगा, मैं ले रहा हूँ, उनसे जो खबरें छूट जाती है, उनका जो गैप है, वो भरने का काम रिपोर्टर निभा कर रही है। बिल्कुल। और ये कभी बखूबी स्कूटी कर से रही है। चलती थी, स्कूटी से चलती थी और अकेले चलती थी। अब कितने, अगर देखा जाए एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास? 10, हाँ 10 से 12 एम्प्लॉय। बाप रे, 10 से 12। हाँ। सोचिए कि 10 से 12। अरे इधर आ जाओ बेटा, 10 से 12 इनके एम्प्लॉय हो गए हैं। और ये ऑफिस आप देखें, इतना शानदार ऑफिस है, जिधर जिधर कैमरे की नजर जा रही होगी, वाकई मतलब दिख रहा होगा कि क्या है। अब आगे थोड़ा सा प्रयास करते हैं बढ़ के दिखाने का कि क्या है इधर और कैसे कैसे ये हमारे एम्प्लॉय editor है। क्या बात है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका एडिटिंग चल रहा है और खबर पे लगातार फोकस करती हैं और करती रहती है। अब जिस तरह से ऑफिस में आज भी सोचिए, इतना बड़ा ऑफिस खोलने के बाद भी क्या होता है कि जीरो ग्राउंड पे निभा जी जाना चाहती हैं और दिखाना चाहती हैं कि वाकई वही पल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से निभा जी क्या होता है, खुद आती हैं, लाइव आती हैं और लोगों को अपना क्या होता है। ये स्टूडियो जो है अभी इस पे काम चल रहा है। इसमें अच्छा। मतलब 20% काम हुआ है, बाकी सारा सेटअप पे अभी काम चल रहा है, काम होगा। और आप बोल रहे स्टूडियो बड़ा, स्टूडियो ऑफिस बड़ा नहीं होता है, बड़ा इंसान का काम होता है। निभा जी का काम बड़ा है। अभी तो आज भी क्या होता है, इतना बड़ा स्टूडियो खोलने अभी के देखिए बावजूद ना भी कि ये आप कह रहे हैं कि मैं जीरो ग्राउंड पे ही मुझे अच्छा लगता है। ऑफिस तो हम लोगों ने इन लोग के लिए खोला है। आप लोग काम करो अच्छे से। लोगों के लिए जो ऑफिस में काम करेंगे उनके लिए ऑफिस, हम लोग तो सड़क पे काम करते हैं। वाकई यही क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को क्या होता है कि फोकस लोग करते हैं और निभा जी को पसंद भी करते हैं कि एक लड़की जो क्या होता है कि आकर लोगों को दिखा दी और सिखा दी कि वाकई अगर सीखना है तो निभा जी से। निभा जी आपके आने के बाद बहुत सारी लड़कियां हमें लगता है कि इस फील्ड में आ गई और आज वो खुद कहती हैं कि काश मैं भी निभा की तरह हो जाती। देखिए, मेरे को देख करके बहुत लड़कियां फील्ड में आई हैं काम करने के लिए। और मतलब मेरे हस्बैंड को देख करके उनको ऐसा लगता है कि इसके जैसा सपोर्टिव लड़का मिल जाए, हस्बैंड मेरा भी हो जाए। बट बहुत लड़कियां हैं ऐसी जो चाहती हैं कि निभा दीदी के हस्बैंड की तरह मेरा भी हस्बैंड हो जाए, कि हमको इतना सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। तो देखिए, पहले तो लड़की में काबिलियत होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए कि उसका फैमिली सपोर्ट करे। क्योंकि कई बार होता है ना कि फैमिली फ्रीडम दे देता है और लड़की उस फ्रीडम का गलत फायदा उठाती है। लेकिन वही चीज है कि देखिए, लड़कियों को सपोर्ट करेंगे फैमिली वाले, हस्बैंड भी करेंगे, ससुराल वाले भी करेंगे, लेकिन लड़की वैसी होनी चाहिए, सबको खुश करके चलने आना चाहिए। क्योंकि हम अपने से ज्यादा मतलब दूसरों की खुशी हमको अच्छी लगती है। हम खुश है नहीं, हमको पसंद कोई चीज है फिर भी हम खरीदे नहीं, बट हम अपने फैमिली के लिए सोचते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ। तो वही चीज है, दूसरों की खुशी के लिए सोचिएगा, जिंदगी में आप बहुत आगे बढ़िएगा। और एक चीज
बता दो, बिल्कुल। जिस प्रोफेशन में निभा है इसमें तो फैमिली और अपना शब्द खत्म। जो भी है जनता और पब्लिक के जनता लिए और हम लोग पब्लिक सोच है। पाते हैं। अच्छा। आप देख लीजिए नहीं। अभी कहाँ, अभी जब से आप आए हो मेरे सर पे, निभा जी के सर पे क्या टेंशन, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जाना है भाई, कैसे एक परिवार का 6 आदमी मर गया, ये सब इस टेंशन में हम लोग का पूरा जीवन कटता मतलब है। पर डे ऐसा कि भाई क्या क्या यहाँ पे परेशानी बिल्कुल। है। हमारे बगल में ही अभी जकनपुरा का अभी न्यूज है, खबर है, तो हम लोग को भी वहां निकलना है। तो हम लोग रोज प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हम पहुंचे, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। और भगवान भाई हम लोग को ऐसा बनाए कि हम लोग और आगे बढ़े, आप लोग के दुआ, आप लोग के सपोर्ट से, कि जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं फाइनेंशियली दिक्कत के कारण, या कोई भी चीज हो सकता है। कई बार होता है क्योंकि हमारी टीम जाती है, खर्च बहुत होता है, और सपोर्ट जनता ही करती है। और उनके सपोर्ट से ही आज हम यहाँ बैठे हुए, उन्हीं के सपोर्ट से हम हर जगह जाएंगे। बस वही हम लोग मेहनत करते हैं, उसी के लिए एफर्ट करते हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, और हमारी टीम, हमारा फैमिली, सब लोग का दुआ, सब लोग का प्यार है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता तक आगे पहुंच क्या रहे हैं। करना चाहती हैं अगर बात कर लिया जाए तो? आगे क्या करना है, देखिए आगे बस यही करना है कि हम, ये ऑफिस आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटा ऑफिस है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा ऑफिस है। और हमको टीम बढ़ाना है, ऑफिस बढ़ाना है, रोजगार भी और लोगों को देना है। और खबरों तक का जहां तक बात है कि ऐसा कोई खबर हमसे ना छूटे, हमारे चैनल के माध्यम से हम जितना सपोर्ट हो सके पब्लिक के लिए करें। और यही कि जनता के बीच रहना है जिंदगी भर, जब तक जिंदा है तब तक जनता के बीच रहना है, उनकी परेशानी पे काम करना है। सोचिए, इसीलिए कहा जाता है बेबाक निभा। ये वही बेबाक निभा है जो क्या होता है कि आए दिन ग्राउंड पे दिखती हैं और हमारी और आपकी समस्याओं को रखती हैं और बताती हैं, और जहां एक खबर करती हैं वहां एक खबर अलग हो जाता है। अच्छा लगता है कि, बिल्कुल है कि नहीं, कि आप जैसे लोग जाते हैं और दिखाते हैं। दिखाते हैं, अलग होता है क्योंकि हम लोग उसको बहुत एनालाइज करते हैं, दिमाग में स्टोरी क्रिएट करते हैं, आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब पुलिस का जैसे दिमाग चलता है ना, वकील का, वैसे हम लोग का दिमाग चलने लगा, इतना काम कर लिए हैं। निभा जी, लास्ट आपसे बात करेंगे, पहले में के दौर में जब आपने शुरुआत किया और आज के दौर में अगर देखा जाए तो कितना का अंतर हुआ है? पहले हम बहुत बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, मतलब उस वक्त स्टार्टिंग पीरियड में, मतलब समझिए कि हम बहुत कुछ सीख रहे थे। और हम बहुत लोगों का वीडियो देखते थे जो हमको बहुत पसंद थी या पसंद था, जिसका काम बहुत अच्छा लगता था। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम उनको देखते थे, हम बहुत सीखते थे। अपनी गलतियों को 10 बार देखते थे, जब भी वीडियो बना के आते थे घर पे 10 बार देखते थे, कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे गलत शब्द बोल दिए हैं, कहाँ मिस्टेक हो गया है। तो धीरे 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 अब हमको लगता है, अभी सीखना बहुत कुछ है, लेकिन लगता है अब थोड़े परफेक्ट हुए हैं, थोड़े से। और खुद को मैच्योर बनाना, मतलब हम खुद पे तो बहुत बिहार में काम अगर किए देखा हैं। जाए बहुत पत्रकार आए, बहुत चले भी गए, लेकिन क्या कहेंगी जो भर क्या पत्रकार दिखने लगे, पहले ऐसा नहीं। देखिए उन पे हम कुछ नहीं कह सकते, जो भी नए लोग आ रहे हैं, एक समझिए कि उनकी भी मजबूरी है कहीं ना कहीं। बिहार में बेरोजगारी इतना ज्यादा है, अब देखिए तो कुछ है नहीं यहाँ पे, कमाने का कोई जरिया है नहीं, कोई फैक्ट्री है नहीं, कोई नौकरी है नहीं। तो अब बेचारे माइक लेकर के अगर काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि घर परिवार वो चला सके तो करे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा तरीके से लेकिन करे आपकी ताकि तरह हम लोग को डिग्री भी नहीं अच्छा। डिग्री नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये भी तो सवाल उठता है, डिग्री से कोई कैसे आप कह देते कि मेरे पास डिग्री, हाँ मैं हूँ। हाँ, तो हम पत्रकारिता किए हुए हैं, लेकिन जो नहीं भी किए हुए काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको भी सैल्यूट है। काम अच्छा होना चाहिए, डिग्री हो ना हो, बट काम अच्छा होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जिस तरह से निभा जी हमेशा क्या होता है कि समाज के लिए एक नई सोच रखती है, एक नई उमंग रखती हैं, वो निभा आज भी आप लोग के लिए क्या होता है कि नया करने का प्रयास कर रही है। अब तो एक और नया चीज मिल गया है कि इनको पूरा एक क्या होता है कि टीम मिल गई है। पहले अकेले दौड़ती थी, स्कूटी से भागा करती थी, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, स्कूटी से भागा करती थी, लेकिन इतनी बड़ी टीम के साथ आज क्या होता है कि आप लोग के सामने खबर रखती हैं, और वो खबर रखती हैं जिस खबर का असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका ऑफिस देखकर बहुत अच्छा लगा। हर व्यक्ति को ऐसा मेहनत करना चाहिए कि आप जैसा जगह एक बना सके। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।